وہ हम लोगों को जवाबात और वो बातें बता देते हैं जो हम लोग कभी ख्वाब में सोचते रहते हैं। हमारी हिम्मत नहीं पड़ती कि कारी साहबान से पूछे कि इसमें मुसलमान होने के नाते हमारी उम्रें इतनी हो चुकी हैं कि हमें शर्म आती है सवाल पूछते हुए कि इतनी इनकी उम्रें हो चुकी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सवाल तो आधा इल्म होता है सरकार। नहीं सर, ये आपने जो आपका क्यू टीवी है, ये हम लोगों के लिए यकीन करें कि पक्का मुसलमान बनाने वाला प्रोग्राम है। बड़ी मोहब्बत आपकी, बड़ी नवाज़ी। अल्लाह ताला आप लोगों को सदा खुश रखे। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मेरा सवाल कुछ नहीं है, मैं सर आपका और ये आपके क्यू टीवी की जितनी मैनेजमेंट है इन सब का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ और आप लोगों को अल्लाह ताला इसी तरीके से खुश करम और आबाद रखे और हम लोगों की आप लोग खिदमत करते रहें। आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब एक कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का करम। कौन साहब और कहाँ से? असद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी असद साहब। शेराज भाई से फरमाइश करनी थी ना। जी कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेराज भाई असद अर्ज कर रहा हूँ लाहौर से। क्या हाल है आपकी? ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हेलो। जी फरमाइए अल्लाह का भाई। शुक्र है। ठीक है ना शेराज जी, वो एक नात की फरमाइश करनी थी। आज मोहम्मद आए मेरे घर। ठीक है इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मुफ्ती साहब, बेहतर रिश्ते की तलाश में भी हमारे यहाँ बच्चियां बैठी रह जाती हैं, कई बार तो लड़के भी जो है वो बैठे रह जाते हैं। इस पर इंशाअल्लाह थोड़ा सा मैं कलाम करता हूँ। पिछला आपने क्वेश्चन किया था ना, उसमें सिर्फ एक बात अर्ज करूंगा कि ये बाज़ औक़ात ये देखा है कि बाज़ फैमिलीज में ये सिस्टम है कि बच्ची के लिए बोलते हैं कि पहले आप 50,000 रुपये अहम मसला हम आपको रिश्ता देंगे। ये मैं इसकी शरई हैसियत का तायीन असल में करना चाह रहा था। फुक़हा ने इसको रिश्वत करार दिया। अच्छा, ये हराम और गुनाह कबीरा है। इस तरह बेटे के लिए भी होता है, चाहे बेटे के लिए चाहे बेटी के लिए इसका मुतालबा करना शरअन जायज नहीं है। सही। तो वो कहते हैं हमारे कबीले से फिर फारिग, अगर ये एक और मतलब कतई ताल्लुक का वबाल मजीद होगा। हमारी कम्युनिटी से फारिग, हमारे कबीले से फारिग अगर ऐसा करोगे। जी हाँ, एक और गुनाह कबीरा है, ये तो और बड़ा गुनाह कबीरा है। और मैदान महशर में अब देखें ना कि कबीले को देख लें या अल्लाह तबारक व तआला उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को और फिर उसका मैदान महशर में अच्छा या बुरा अंजाम, इस पर तफक्कुर कर लिया जाए तो सब कुछ एतदाल में आ सकता है। ठीक। जहाँ तक अच्छे रिश्ते का है, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। इस पर हम दोनों जिहातों से देखते हैं। वैसे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़की के लिए भी लड़के के लिए भी तकवा और परहेजगारी को अफजलियत और फौकियत दी है। ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि औरत से 4 वजूहात की बिना पर शादी की जाती है। उसके खानदान, उसके नसब, उसके हुस्न जमाल और उसकी अच्छी सीरत और अखलाक की वजह से। तो तुम अच्छी सीरत और अच्छी अखलाक वाली को फौकियत दो। लेकिन अगर इसके साथ साथ दीगर उमूर भी हासिल हो रहे हो तो नूर अला नूर है। इसी तरह बच्ची की शादी करना चाहे तो तकवा और परहेजगारी को फौकियत देनी चाहिए। जैसे मुफ्ती साहब ने हदीस पाक पेश की कि अगर अच्छा रिश्ता मिल जाए तो तकवा और परहेजगारी के लिहाज से मुनासिब है तो फिर करने में देर नहीं करनी चाहिए, वरना नुकसान होगा। लेकिन बात फिर वहीं पर आ जाती है कि असल में एक शख्स खुद अपनी जाती जिंदगी जिस तरीके से गुजारना चाहे आज का मुआशरा उसे नहीं गुजारने देता। उसमें इतने ताना जमी होती है कि आदमी बेचारा क्या करे, मतलब परेशान इंतहाई। सही। हमें भारत शरीयत को भी फौकियत देनी, ये इसकी कोई हौसला अफजाई करना मकसूद नहीं है, लेकिन भारत इन मजबूरियों को भी देखा जाएगा। सही। अगर एक बच्ची ऐसी खानदान में ले आई जाती है कि उसके खानदान, उसकी माली हैसियत, उसकी शक्ल सूरत से बेपरवाह होकर फिर जो खानदान की औरतें मिलकर सही गड़बड़ करती हैं, दमा चौकड़ी मचाते हैं, अलमान वाल हफीज, इन औरतों की फिर तो जबाने को रोक नहीं सकता, इतनी खतरनाक किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करती हैं। तो ये चीजें सब आदमी इसके अंजाम के बारे में गौर करता है तो इस किस्म के स्टेप उठाने से रुकता है, डरता है, घबराता है। फिर ये भी है, देखें कि एक नौजवान है, उससे अगर उसकी आप चॉइस नहीं पूछेंगे, इस तरह लड़की की मर्जी मालूम नहीं करेंगे तो ये आगे चलकर जहनी हम आहंगी के फुकदान का सबब बन जाता है। कल की रगबत नहीं हो पाती है और दूरी पैदा होती है। और तलाक के जब हम असबाब पे गौर करेंगे तो उसमें एक बड़ा सबब ये भी होता है कि इंसान की बेरगबती उसको मजबूर कर देती है कि वो तलाक की तरफ माइल हो जाता है। लिहाजा अच्छी सूरत और सीरत का लिहाज रखा जाए तो ये बहुत ही बेहतर है। मुफ्ती साहब, एक और बहुत हमारे माशरे के अहम मसले पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। हमारे यहाँ जब रिश्ता देखने जाया जाता है तो बड़े एहतमाम के साथ, और वो जो बहुत ही तनकीद निगार किस्म की जो औरतें होती हैं, जो बड़ी नक्काद किस्म की, उनको साथ लेकर जाया जाता है। बच्ची सामने आती है और बड़ी सज संवर
کر کر بیچاری، اور پھر اس کے بعد اس کو رد کر دیا جاتا ہے کہ کہیں اس کی ناک میں پرابلم ہے، کہیں اس کا کان تھوڑا سا ہے جیسے ہم نے لگائے ہیں، یا کہیں چائنا سے منگوا کے لگا دیے ہیں۔ یہ اتنی تکلیف دہ چیز ہے کہ اس سے تصور سے روح کانپ اٹھتی ہے۔ یہ دیکھیں، جن گھروں میں بیٹیوں کے رشتے مسترد ہوتے ہیں ان کے لیے ممکن ہے آپ کی بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک کالر شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تسلیم بھائی، میں زہرا کراچی سے بات کر رہی ہوں، نارتھ ناز آباد سے۔ جی فرمائیے۔ جی، مجھے آپ سے ایک سوال کرنا تھا کہ میں پچھلے 8 سال سے ڈائلسس کی مریضہ ہوں اور میرا ڈائلسس والے دن روزہ نہیں ہوتا۔ اچھا۔ اور وہاں ڈائلسس سینٹر کے اوپر مجھے پتا چلا ہے کہ چند ایک مریض روزہ رکھ کر آتے ہیں، کسی ڈائلسس کے عمل کے اندر خون کی صفائی کے ساتھ ساتھ جو ڈرپس اور انجیکشن اور ادویات ہمارے خون میں شامل ہوتی ہیں تو اس سے تو روزہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ روزہ ہو جاتا ہے۔ تو مجھے مفتی حضرات سے یہ معلوم کرنا تھا کہ کیا ڈائلسس کے مریض روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ آپ کو بتاتے ہیں، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ جی مفتی صاحب۔ جی ہاں، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جن گھروں میں بیٹیوں کے رشتے اگر مسترد ہو جائیں تو ان کے لیے یقیناً ایک آزمائش ہے، اور اتنی بڑی آزمائش نہیں ہے، اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی جانب سے سمجھیں۔ تھوڑا سا ہمارے معاشرے کا اثر ہے کہ اگر رشتہ قبول نہیں ہوتا ہے تو لوگ برا سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں تھا اس لڑکی کا یا اس لڑکے کا رشتہ کہیں اور لکھا ہوا تھا۔ یہ وجوہات بن جاتی ہیں بعض اوقات، جو چیک کرنے جاتی ہیں، دیکھنے جاتی ہیں جو خواتین، تو وہ کوئی ایسی بات دیکھتی ہیں کہ جو ان کو اپنے خاندان کے اعتبار سے، رسم و رواج کے اعتبار سے یا دیگر معاملات کے اعتبار سے مناسب معلوم نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب لڑکا لڑکی کا ملن ہوتا ہے، عقد ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، تو عام طور پہ